तो अब हम बात करेंगे पार्ट ऑफ सेल। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर में हम अब बात कर रहे हैं पार्ट ऑफ सेल की या कोशिका के भाग की। इससे पहले वीडियो में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ सेल अर्थात कोशिकाओं के प्रकार, और यहाँ पढ़ रहे हैं पार्ट ऑफ सेल अर्थात कोशिका के भाग। अगर हम किसी भी कोशिका को, किसी प्लांट सेल को देख रहे हैं और प्लांट सेल में हम उस सेल के भाग की बात कर रहे हैं, तो इस हम फ्लो चार्ट को देखेंगे और मुझे इस पूरे फ्लो चार्ट में किसी भी प्लांट सेल के सारे पार्ट समझ में आ जाएंगे। ध्यान देंगे, पार्ट ऑफ सेल कोशिका के भाग। तो प्रत्येक प्लांट सेल में हमें कितने भाग दिखाई दे रहे हैं? 3। सबसे पहला दिखाई दे रहा है मुझे प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य। केवल अभी हम चार्ट को समझेंगे। दूसरा वैक्यूल या रिक्टिका, और तीसरा है सेल वॉल या कोशिका भित्ति। तो कोशिका या किसी भी प्लांट सेल के कितने भाग हुए? 3। प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य, वैक्यूल, रिक्टिका, सेल वॉल, कोशिका भित्ति। अब हम प्रोटोप्लाज्म को देखते हैं तो प्रोटोप्लाज्म के भी हम 2 भाग बना सकते हैं। एक साइटोप्लाज्म, जिसे हम हिंदी में कोशिका द्रव्य कहते हैं, न्यूक्लियस या केंद्रक, जिसे हम केंद्रक कहते हैं। तो ध्यान देंगे, प्रोटोप्लाज्म के कितने भाग हो सकते हैं? 2, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। अब हम साइटोप्लाज्म को देख लें तो साइटोप्लाज्म में भी मुझे 2 भाग दिखाई देंगे। एक साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन अर्थात कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाली झिल्लियां, और दूसरा मिडल पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म अर्थात साइटोप्लाज्म के बीच का भाग। अब साइटोप्लाज्म के बीच का भाग कौन सा? इन बिटवीन 2 मेम्ब्रेन अर्थात जो 2 मेम्ब्रेन के बीच में हो, अर्थात जो 2 मेम्ब्रेन के बीच में हो, प्लाज्मा लेमा और टोनोप्लास्ट के बीच। ध्यान देंगे। अब हम बात करेंगे साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन की। तो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन को फिर हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो प्लाज्मा लेमा। ध्यान देंगे, प्लाज्मा लेमा के और भी नाम हैं, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बायो मेम्ब्रेन ये, और दूसरा है टोनोप्लास्ट, या इसे हम वैक्यूल या ये जो है रेक्टिका या राजधानी के चारों ओर पाई जाने वाली क्या है? एक झिल्ली है। दूसरा, अगर हम मिडिल पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म की बात कर लें तो इसमें आएंगे 2 भाग। एक आएगा साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल अर्थात साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाने वाले कोशिका के अंग, और दूसरा साइटोसोल। साइटोसोल में फिर 3 भाग होंगे। एक रिजर्व फूड अर्थात जिन्हें कोशिका इकट्ठा करके रखेगी, सेक्रेटरी प्रोडक्ट जिनका कोशिका स्राव करेगी, और तीसरा एक्सोरेटरी प्रोडक्ट जिनका कोशिका उत्सर्जन करेगी। ध्यान दें, अभी तक मैंने बता दिया पार्ट ऑफ सेल में तो प्रत्येक प्लांट सेल के कितने भाग होंगे? 3, प्रोटोप्लाज्म, वैक्यूल, सेल वॉल। वैक्यूल का कोई भाग नहीं, सेल वॉल का कोई भाग नहीं, हमने पकड़ लिया है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म के कितने भाग बता दिए हैं? 2, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म के कितने भाग? 2, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन और मिडिल पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन 2 भाग, प्लाज्मा लेमा, टोनोप्लास्ट। मिडिल पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म के कितने भाग? 2 भाग, एक तो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल और दूसरा साइटोसोल। साइटोसोल के कितने भाग? 3 भाग। उसके बाद अगर मैं बताऊं साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल को भी हम बांट सकते हैं। जितने भी ऑर्गेनल होंगे
उनके चारों ओर पाए जाने वाली कवरिंग के आधार पर। कुछ कोशिकांग ऐसे होंगे जो केवल एक कोशिका कला से घिरे हुए होंगे, कुछ जिन पर डबल यानी कि दोहरी परत होगी, और कुछ ऐसे जिनके ऊपर वो परत या वो मेम्ब्रेन नहीं होगी। मैं उसके लिए अलग से बता दूंगा एक फ्लो चार्ट। तो इसमें भी हम बांट सकते हैं, लेकिन हमने नहीं दिखाया है, यहाँ दिखाया है साइटोसोल को। तो साइटोसोल को हमने बांट दिया है रिजर्व फूड प्रोडक्ट, सेक्रेटरी प्रोडक्ट और एक्सोरेटरी प्रोडक्ट। अब हम बात करेंगे प्रोटोप्लाज्म के न्यूक्लियस की। तो न्यूक्लियस के कितने भाग हैं? 4। एक भाग है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दूसरा न्यूक्लियोप्लाज्म, तीसरा क्रोमेटिन रेटिकुलम और चौथा न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब केंद्रक झिल्ली, न्यूक्लियोप्लाज्म मतलब केंद्रक द्रव्य, क्रोमेटिन रेटिकुलम मतलब क्रोमेटिन जाल और न्यूक्लियोलस मतलब केंद्रिका। ये फ्लो चार्ट मुझे पार्ट ऑफ सेल के बारे में बता। यहां से अब हम जब भी पढ़ेंगे तो वो इसी चार्ट से सारे पार्ट के बारे में पढ़ते चले जाएंगे। यहां से साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल को मैं एक फ्लो चार्ट के रूप में और दिखा दूंगा, यहां जगह नहीं है तो मैं अलग में दिखा दूंगा, अलग चार्ट में, कि जितने भी ऑर्गेनल होंगे उनमें मेम्ब्रेन लेस कौन होगा, सिंगल मेम्ब्रेनस कौन होगा, डबल मेम्ब्रेनस कौन होगा, उसके बारे में मैं बता दूंगा अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू।